अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैं टेरेस में आई थी और मैं मौसम की सूरत हाल का जायज़ा ले रही थी, क्योंकि मुझे मशीन लगानी है। तो मैं सोच रही थी कि अगर तो धूप निकलेगी तो फिर मैं कपड़े धोऊंगी, अगर नहीं निकलेगी तो फिर मैं नहीं धोऊंगी। और यहाँ पर धूप का दूर दूर तक भी नामो निशान नहीं, इसलिए मैंने कपड़े धोने का इरादा किया कैंसिल। और फिर मैं अंदर आ गई और यहाँ पर मैंने सोचा आज फ्रिज को ही साफ़ कर लूँ। तो मुझे जब ज़रूरत महसूस होती है मैं फ़्रिज की सफाई कर लेती हूँ। तो इसके लिए कोई मैंने मखसूस दिन नहीं रखे हुए कि हफ़्ते बाद करनी है या 2 हफ़्ते बाद करनी है। बस जब मुझे गंदी लगे मैं फ़ौरन ही फ्रिज को साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने फ्रिज को अच्छी तरह से, इसके जो रैक्स वगैरह थे उनको मैंने धो लिया और जालियों को भी धो लिया, और अब मैंने फ्रिज को साफ़ करके बंद कर दिया। लेकिन आज मैं फ्रीज़र को साफ़ नहीं कर सकी, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। तो इंशाल्लाह जब ये मौसम तब्दील होगा तो मैं फिर इसकी सफाई करूँगी। तो अभी इसको मैंने बस ऐसे ही छोड़ दिया है। तो इसमें कुछ मेरा बीफ पड़ा हुआ था और बाकी जो भी छोटी मोटी चीज़ें हमने स्टोर करनी होती हैं तो वही थी। तो यहाँ पर मैंने दूध, बटर और खोया मंगवाया था। तो आज मुझे बनाना था गाजर का हलवा, लेकिन आज मैं गाजर का हलवा नहीं बनाऊंगी, तो वो मैं कल बनाऊंगी। और आज मैंने सामान मंगवा लिया है ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो कल, और वक्त से पहले मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हों ताकि मैं टाइमली काम अपना कर सकूं। तो यहाँ पर खोए को और मक्खन को तो मैंने फ्रिज में रख दिया और दूध को मैंने बॉईल कर लिया है। और उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, शाम का। और अब मैं आई थी किचन में कि मैं अपने जो काम मैंने करने हैं वो मैं शुरू करूं। तो सबसे पहले मैंने गाजरें छीली हैं और फिर उनको धो लिया, और अब मैंने निकाला है अपना चॉपर और इसी की मदद से मैं गाजरों को कश करूंगी। तो गाजरों को कश करने में मुझे कोई इतना टाइम नहीं लगा, तो बहुत आसानी से मेरा ये काम हो गया और मैं 15 से 20 मिनट में गाजरें कश कर चुकी थी। तो यहाँ पर मेरा मानना ये है कि जो भी हलवा कोई बनाना हो ना, तो उस हलवे को खाने से शायद खाने वालों में इतनी ताकत नहीं आती जितनी कि कोई भी हलवा बनाने से बनाने वाले की एनर्जी ज़ाया हो जाती है। तो पता नहीं क्यों, बहरहाल जी मेरे हस्बैंड तो खाएंगे हलवा, क्योंकि उन्हें ये बहुत पसंद है। और वो तो अब 1 हफ़्ता पूरा ये हलवा खाएंगे, और मैं 1 हफ़्ता पूरा अपने नेक पेन और शोल्डर पेन से निजात के लिए मेडिसिन्स ही खाऊंगी। क्योंकि जी गाजरों को कश करना ही काम नहीं है, काम तो अभी शुरू हुआ है, यानी पार्टी अभी शुरू हुई है। तो अभी देखते हैं कि कितना लंबा प्रोसेस है। तो गाजर के हलवे की भुनाई में ही सारी बात है, जितना आप इसको भून लोगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। तो खैर जी काम शुरू कर दिया है तो अब क्या डरना। जैसे वो कहते हैं ना, ओखली में दिया सर तो धमकियों का क्या डर। अब जब इस काम में हाथ डाल ही दिया है तो अब इसको फिनिश तो करना ही है। इधर मैंने जल्दी जल्दी गाजरें तो कश कर ली और उनको मैंने रख दिया साथ में चूल्हे पर। और साथ में मैं इसमें 1 लीटर दूध ऐड करूँगी, क्योंकि दूध बस इतना ही ऐड कर रही हूँ, और इतना ही कि गाजरें जो हैं वो हमारी गल जाएं। और बाकी तो फिर इसमें खोया ही चलेगा, तो खोया डालेंगे इसमें, इसलिए दूध जो है उसकी मिकदार कम ही रखनी है, क्योंकि फिर इसको ड्राई भी तो करना है ना। तो सबसे पहले तो जी चूल्हे को मैंने नीचे उतारा है, क्योंकि अगर मैं खड़े होकर इसको बनाऊंगी ना तो मेरी तो लग जाएगी डबल वाट। तो हमें हलवा भी खाना है और सुबह ड्यूटी पर भी जाना है, तो इसलिए मैं अपनी सेहत के साथ किसी भी किस्म का रिस्क जो है वो नहीं ले सकती। तो इसलिए चूल्हे को सबसे पहले नीचे उतारा है और अब ये आराम से बनता रहेगा। और इधर दूसरी तरफ मैं साथ साथ सालन बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ियाँ। आम तौर पर मैं सब्ज़ियाँ वगैरह जो हैं वो पहले से तैयार करके रख लेती हूँ, लेकिन आज मैंने इधर हंडिया रखी है। और साथ साथ जब तक प्याज जो थे वो ब्राउन हो रहे थे तो मैं दूसरी तरफ बाकी सब्ज़ियाँ भी बना रही थी। तो बस ये साथ साथ ही आज काम करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। तो बस देख लेंगे, जल्दी जल्दी मैंने सब्ज़ियाँ भी बना ली हैं। और ये एक तरफ मैंने मक्खन और खोया रखा हुआ है। गाजरों के हलवे की भी साथ साथ मैं देखभाल कर रही हूँ कि ये कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन जी यहाँ पर मंजिल अभी बहुत दूर है। तो गैस भी मैंने फुल की हुई है, लेकिन अब और क्या कर सकते हैं, क्योंकि आजकल गैस का प्रेशर ही इतना है।
तो बस अब फाइनली अभी पानी तो इसका ड्राई नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं साथ ही इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। और जब मैं चीनी ऐड कर रही थी तो मेरे हस्बैंड पास खड़े थे और वो मुझे कह रहे थे चीनी ज़रा रोक के। और जब खोया मैं शामिल कर रही थी तो वो मुझे कहने लगे खोया ज़रा ठोक के, यानी खोया ज़्यादा डालो और चीनी कम डालो। तो भला ऐसा कौन सा हलवा है जिसमें चीनी कम डाली जाए। तो खैर मैंने उनकी पसंद के हिसाब से चीनी थोड़ी कम डाली है। और आधा किलो खोया था मेरे पास और ये सारा ही मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो खोया सारा मैंने गाजरों के अंदर ही ऐड कर दिया है। मैं ऊपर से खोया जो गार्निश करते हैं ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि कच्चा खोया भी ऐसे मेरे से खाया नहीं जाता, मुझे बहुत ही हैवी लगता है। तो खैर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैंने कभी ऊपर खोए से गार्निश नहीं की। तो मैं अंदर ही खोया डालती हूँ और अब इसकी मैं अच्छे से करूँगी भुनाई। लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर है, अभी इसकी भुनाई में मुझे 1 घंटा मज़ीद लगने वाला है। तो साथ साथ ही मैं अपनी हंडिया की भी खबरगिरी कर रही हूँ, कहीं ये बेचारी नीचे ही ना लग जाए, तो इस पे भी तवज्जो देनी है मुझे। तो बस इसमें भी साथ साथ मैं चम्मच चला रही हूँ। और मैंने मिक्स सब्ज़ियों में आज बनाई है गाजर, मटर, आलू और मेथी। तो ये चारों सब्ज़ियाँ मैंने इसमें ऐड की हैं और सालन मेरा तकरीबन तैयार हो गया है। तो बस अब इसे मैं कवर करके रख दूँगी। और अभी जो गाजर का हलवा है ना, उसकी अभी शामत बाकी है। तो बस इसको भून भून के इसकी आपने मत मार देनी है अच्छी तरह से, ताकि जो हलवा है ना उसको किसी किस्म की शिकायत जो है ना वो ना रहे कि मुझ पर किसी ने मेहनत नहीं की। तो बस जितना आपको अगर किसी पे गुस्सा है ना, तो बस वो गुस्सा आप इस हलवे पे निकाल दें। खैर जी, मैंने भी इस हलवे पे अपना गुस्सा तो बहुत निकाला, लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश नाकाम ही रही, क्योंकि मेरे कंधों में शदीद किस्म की दर्द शुरू हो गई थी। तो मैं कुछ देर के लिए इसको बंद करके उठ गई थी और फिर से मैं दोबारा से वापस आई हूँ और दोबारा से मैंने इसकी भुनाई जो है वो स्टार्ट की है। मुझे तो लग रहा था कि आज मेरी रात जो है वो किचन में ही गुजरने वाली है, क्योंकि हलवे की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी और पानी है कि ड्राई होने का नाम ही नहीं लेता। हालांकि दूध मैंने इतना इसमें शामिल नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो ड्राई नहीं हो रहा था। अभी तक मेरा हलवा जो है वो बाइंडिंग के मरहले पर भी नहीं आया था। लेकिन खैर मैंने इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिए ताकि इसको मज़ीद जो है वो मैं भून सकूं। और अभी इसके साथ मुझे मज़ीद जो है वो भुनाई में टाइम लगने वाला है। तो वजह ये है जी कि चीनी भी अपना पानी जो है वो छोड़ती है और उसके बाद खोए में भी थोड़ा बहुत पानी होता है। तो बस जब चीनी और खोया ऐड किया तो फिर पानी फिर से हाजिर था, तो उस पानी को गायब करते करते मुझे फिर काफ़ी टाइम लग गया। तो खैर मैंने हार नहीं मानी और मैं लगी रही, क्योंकि और मैंने करना भी क्या था, यही काम था मुझे। तो खैर मैंने इसको कर ही लिया किसी न किसी तरह। तो खैर जी, अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो फिर यकीनन आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और आपके इस कमेंट से मुझे बहुत हौसला अफजाई मिलने वाली है। तो आपका ये फीडबैक ही मुझे मोटिवेट करेगा मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और मुझे करना है एक प्यारा सा कमेंट। तो यहाँ पर जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो और मैं एंड पर पहुँच गई, तो मेरे जहन में आया कि मैंने यहाँ पर इसमें बटर ऐड जो किया है तो वो तो क्लिप ही इसमें ऐड नहीं है और मैं इसको कैसे भून रही हूँ। तो जनाब इसमें मैंने बटर 1 पाव बटर ऐड किया है और फिर मैंने इसकी भुनाई शुरू की है। तो वो सीन जो है वो यहाँ से स्किप हो गया। खैर अब मैं आपको बता रही हूँ। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।